मौला ने फरमाया कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, कूफे वालों को पता नहीं था अली की बेटी आ रही है। शाम में बाजार सजाया गया, बदमाशों को बुलाया। मैं कह रहा सज्जाद जब भी मदीने में बाजार में निकलते ना शाम, मदीने वाले अपने कुश्तों पे जानवरों पे कपड़ा डाल देते थे। मौला से गोश्त देखा नहीं जाता था। एक कसाब जो कसाई था भूल गया मेरे मौला के आने का वक्त हो गया, उसने भी कपड़ा नहीं डाला था जानवर पे। जैसे ही मौला ने देखा ना गोश्त है, खून बह रहा है, मौला ने करबला का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा हाय मेरे बाबा मारे गए। कसाब ने फौरन कपड़ा डाला, का मौला मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था, आपके आने का वक्त हो गया है। करबला के बाद गोश्त ही देख पाते थे। एक मतलब उसने कहा मौला मुझे माफ कर दे। मौला ने कहा सवाल करूं जवाब दोगे? कहते सज्जाद आप आले रसूल हैं, क्या सवाल है? मौला ने कहा तूने इसे ज़िबा करने से पहले पानी पिला दिया था। पानी पिला दिया था? मौला आपके जद की सुन्नत है जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। मौला मैंने पानी पिला दिया था। मौला ने दूसरा सवाल किया तूने खंजर तेज कर लिया था? जब गिरामी अब यहाँ पे क्या है कि तीन रावी हैं जिन्होंने रिवायत की है कि आखिरी वक्त था जनाब अबू तालिब का, मक्का था, मैं नाम नहीं लूंगा आप पहुंच जाइएगा। तो मक्का था, जनाब अबू तालिब के पास सारे कुरैश के सरदार जमा थे। क्यों? जनाब अबू तालिब कुरैश के सरदार थे। सरदार थे तो सारे सरदार जमा। वहां पे लिखा है कि जनाब खत्मी मर्तबा तशरीफ लाए और एक मर्तबा अपने चचा को गले लगाया, रोने लगे और दाएं कान में कहा चचा जान कलमा पढ़ लीजिए मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। ये भी सही बुखारी में है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। दाएं कान में फरमाया चचा जान कलमा पढ़ लीजिए मैं शफाअत कर दूंगा। तो एक बात तो साबित हो गई, शफाअत है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। शफाअत है तो पैगंबर शफाअत करेंगे ना। तो आपने फरमाया कि चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए मैं आपकी शफाअत करूंगा। तो वहां पे लिखा यह है कि कुरैश के सारे वहां सरदार जमा थे और जिन जो रावी है उनमें से एक भी सरदार नहीं है। नहीं पहुंचा सका मैं, ये बात नहीं पहुंचा पाया। भाई जब कुरैश के सारे सरदार जमा थे तो तुम वहां पे क्या कर रहे थे? बिना तुम सरदार हो, अब पहुंच गए, जो पहुंच रहे उन पे सलाम। भाई जब रिवायत में लिखा कुरैश के सारे सरदार जमा थे, अबू तालिब सरदार थे, बाकी सारे सरदार जमा थे। एक मर्तबा जनाब खत्मी मर्तबा आए कान में कहा भाई उनमें से एक तो अभी मुसलमान भी नहीं हुआ था, जो पहुंच रहे हैं। खोल दूंगा सारा या बाने, वो कह रहे हैं बाने के लिए मुश्किल होगी, इतना ना खोलिए भाई। मैं बहुत ढके छुपे अल्फाज में पेश कर रहा हूं। जो रावी है ना उनमें से एक अभी मुसलमान ही नहीं हुआ था। वो मक्के में 8 हिजरी में मुसलमान हुआ है, मदीने में 8 हिजरी में मुसलमान हुआ है और ये मक्के का वाकया। वो अभी तक पक्का काफिर था। जो लोग पहुंच रहे हैं जीते रहे, वो भी मुसलमान ही नहीं हुआ था और रिवायत कर दी जो पहुंच रहा है। तो एक रावी वो कि जो अभी मुसलमान ही नहीं हुआ तो वो वहां था नहीं। दूसरा रावी वो सरदारों में है ही नहीं कहीं ना, वो उसका बाप भी कभी सरदार नहीं बना था। तवज्जो, मैं बहुत ज्यादा खोलना नहीं चाह रहा, आप लोग पता नहीं मुझे जोश दिलाए चले जा रहे हैं। तीसरा बच्चा था तो सरदारों में तू क्या कर रहा था भाई? जहां सारे सरदार बैठे बच्चों का वहां क्या काम था? तू कोई हसन हुसैन था? मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जीते रहे आप जो आखिर तक हाथ बुलंद है। अच्छा जाने की रामी, अब रावी सारे कह रहे हैं कि कान में कहा, कान में कहा। मिसाल के तौर पे मैं मिंबर पे मिसाल के तौर पे पानी को बुलाऊं, कान में कुछ कहूंगा, मिसाल के तौर पे पानी ठंडा है ये जो, तो मैं इनको सुनाना चाह रहा हूं ना, मैं कान में कहूंगा इसलिए ताकि दूसरे ना सुने। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अच्छा जाने की रामी, कान में वो बात कही जाती है जो दूसरों को सुनाना मकसूद ना हो। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं और नहीं सुनते तो गदीर में।
तवज्जो फरमा रहे हैं? सुनने पे आते हो तो कान में कहीं बात सुन लेते हो, और गदीर में चीख चीख के ऐलान हो रहा है मन कुंत मौला। किसी ने पूछा तवज्जो फरमा रहे हैं? एक हैदरी एक साहब से गदीर के बाद पूछा था, आप तो गदीर में थे? उसने कहा हाँ था। तो आपने नहीं सुना गदीर में क्या होगा? मैं दूर था। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। तो कहा मैं दूर बैठा था, मैं इतना ज्यादा था, मुझे कहाँ आवाज आनी थी। दूसरे साहब ने पूछा आप तो सबसे आगे बैठे हुए थे, आपने तो बखिन बखिन भी कहा था, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप तो सबसे आगे बैठे थे, तो आपने तो देखा होगा। का देखा था। तो आपने सुना था? का सुना भी था। का क्या कहा? का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, दिन दिहाड़ा था, सूरज सर पे था, मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी ज्यादा थी या अली के चेहरे का नूर। आप सर, आप मौला आपको सर भाई, मैं ये मेरे बुजुर्ग हैं जिस जोश से नारा लगाते हैं मुझे हजरत हबीब याद आ जाते हैं। भाई मजमा मेरे साथ साथ चलता रहेगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त है भी थोड़ा बहुत। ये आखिरी मजलिस है आज की, बल्कि अगला दिन शुरू हो गया अब तो। जाने की रामी देखें, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं तो सुनने पे आते हैं ना तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और सुनने पे नहीं आते। तकदीर में चीख चीख के ऐलान हो रहा है। इसका मतलब है कि जो सुनना नहीं भी चाहता वो अपने मतलब की शायद खुदा ना करे बात बना देता है। ये कहा होगा। अब आइए जरा जुमले पेश कर रहा हूं। और अगर कह भी दिया था पैगंबर इस्लाम ने चचा जान कलमा पढ़ लीजिए मैं शफाअत कर दूंगा, तो शिया अकीदे में ये लिखा है आखिरी वक्त में मोमिन को कलमा दोहराओ। तलकीन उसे पढ़ाई जाती है जो बाईमान हो, बेईमान को नहीं। मेरे जुमले पहुंच गए हैं। मोमिन को आखिरी वक्त में कहो कि अल्लाह का नाम ले, 14 के नाम ले, सैयदा का नाम ले, बार बार मौला हुसैन का नाम दोहराओ। तो कहा मौला क्यों? कहा फिर मौत में आसानी होगी, आने वाले फरिश्ते को भी पता होगा अच्छा ये इनका है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मैं जुमला रोक के कहने लगा हूं, सख्त है थोड़ा, इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे भी पता कौन कौन सुन रहा है। तो अज़ान गिरामी में मोहब्बतों का आपकी बेइंतहा ममनून। अज़ान गिरामी अब आइए जरा, सबने लिखा कि सरवर कायनात मदीने में हजरत फातिमा बिन्त असद मौला अमीर की वालिदा गिरामी हजरत अबू तालिब की ज़ौजा, तो जब उनका इंतकाल हुआ मदीने में तो सरवर कायनात जन्नतुल बकी में खुद लेके आए, अपनी अबा उठाई। और जब मौला अमीर ने कहा था ना कि या रसूल अल्लाह, मौला रसूल खुदा ने सवाल किया या अली मैंने कभी इतना गमगीन नहीं देखा। कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो आपने फरमाया या अली मत कहिए आपकी माँ, बल्कि कहिए या रसूल अल्लाह आपकी माँ। मैं मज़ाहिब पे नहीं आया अभी, दो चार जुमले सुन लीजिए। मैं जानता हूँ आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन क्या करूं, मजबूर मुझे पेश करना, मेरे मौजू से मुताल्लिक है। तो एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबा नंगे पांव आए, अपनी अबा उतारी, का मेरी चच्ची को मेरी अबा उड़ा दो, कफन पे मेरी अबा उड़ा दो। कहा रुक जाओ, जनाजे में 70 तकबीरात पढ़ी। वसाइल शिया में लिखा है, हमारी बड़ी बड़ी शिया हदीसी किताबों में मौजूद है कि हजरत फातिमा बिन्त असद के जनाजे पे 70 5 वाजिब हैं, 5 तकबीरात वाजिब हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। 5 तकबीरात वाजिब हैं। रसूल खुदा ने जनाबे फातिमा बिन्त असद के जनाजे पे 70 तकबीरात, बार बार जनाजा पढ़ाते, फिर रोते, फिर कहते जनाजा दोबारा पढ़ो। का मेरी चची का मकाम वो है जितनी तकबीरात पढ़ी जाए का मैं किसी सहाबी के 10 तकबीरात नहीं पढ़ाई हैं। जनाबे फातिमा बिन्त असद की 70 तकबीरात, हजरत हमजा की 70 तकबीरात, जनाबे जाफर तैयार की 40 तकबीरात, बाकी सबकी बहुत। अब भाई मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो एक मर्तबा खुद जनाजे को कांधा दिया, लेके आए, मैं मसाइब पे नहीं आया, जन्नतुल बकी में आकर रुक जाओ, अभी जनाजा ना उतारना, पहले मैं कब्र में चला जाओ। कब्र पे हाथ लगा कहा है कब्र ये मेरी चची आ रहे हैं, अगर मेरी चची ने शिकायत की तो मैं खुद हिसाब लूंगा।
पहले एक मर्तबा हाथों से लिए कब्र में रखा, फिर सरहाने बैठे। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, किसी के जहन में कोई शक आए तो कोई शक के साथ ना जाए, मैं बड़ा सख्त जुमला पढ़ने वाला हूं। वहां सरहाने बैठे, सारे सहाबा कहते हैं हम पैगंबर को देख रहे हैं, कभी इतना गमगीन नहीं देखा इस तरह से। कभी कोई माँ को याद करता है अपनी चची को, कहने मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ थी, मुझे जिस मोहब्बत से पाला। एक मर्तबा बैठे हैं, कहा कि इब्नों के आपका बेटा। सबने सवाल किया या रसूलल्लाह मामला क्या है? क्या फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो के, आपका रब कौन है? मेरी चची ने कहा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है। कहा मन नबियो, आपका नबी कौन है? मेरी चची ने मेरी तरफ इशारा किया मोहम्मद, अल्लाह के रसूल मेरे नबी है। कहा मन इमामों के, आपका इमाम कौन है? चची ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा इब्नों के, आपका बेटा। चची जान कह दीजिए मेरा बेटा ही मेरा इमाम है। हाथ जोड़ कभी नारा ना लगाइएगा। ओ मुसलमानों, जिस अली के माँ बाप का अली की विलायत के बगैर गुजारा नहीं, तो तेरा मेरा आप जी, आप जी, तवज्जो फरमा रहे? अली मान अली। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने की राह में? कायनात में किसी का भी अल्लाह रसूल और अली के बगैर गुजारा, पता नहीं मेरे जुमले सख्त तो नहीं थे, किसी को गरा तो नहीं गुजरे थे जाने की राह में? सारा मजमा है मेरे साथ जाने की राह में। अब यहां पूरी दुनिया के अंदर मौला अली अली है। मैं आज जो जुमले, मैं पता नहीं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहे। जाने की राह में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जिस तरह पैगंबर सलाम का दिफा किया है, कायनात में कोई किसी का दिफा नहीं कर सकता। मैं जिन जुमलों पे खत्म करना चाह रहा था, और कल इंशाल्लाह तफसील से जिंदगी के कुछ हालात मक्के के पेश करना चाहूंगा। एक जुमले को सुन लीजिएगा। रसूल अकरम ने पहले दिन से कहा, अगर कोई खातून ईमान कबूल कर ले और शौहर काफिर रहे तो उनका निकाह टूट जाएगा, शादी खत्म हो जाएगी। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने सारी खवातीन से कहा, अगर तुम ईमान ले आओ, शौहर अभी भी काफिर है, तुम अलग हो जाओ, निकाह टूट गया। तवज्जो, सारे मुसलमानों ने लिखा है। सबसे पहले जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा, मैं आपकी रिसालत को मानती हूं। तो पैगंबर ने क्यों नहीं कहा चची जान अलग हो जाइए? चचा ईमान नहीं ला, इसका मतलब है मुसलमान जाहिल है। मेरे जुमले सख्त तो नहीं है, मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने की राह में। जाने की रामी जनाब सरकार खत्मी मर्तबत ने सबके पूरी जिंदगी जनाब फातिमा बिनते असद जनाब अबू तालिब के साथ रहे, बुढ़ापे तक दोनों की शादी ने कभी नहीं कहा कि चची जान आप तो हर जगह पे नमाजों में आगे आगे हैं। पता नहीं मजमा है या नहीं है। एक आदमी, हजरत अबू दर कहते हैं कि मैं जैसे ही पहुंचा मक्के तो मैंने देखा कि एक आदमी बहुत खूबसूरत वजी है, नमाज पढ़ रहा है, साथ में एक बच्चा खड़ा है और पीछे एक बुर्का पोश बीबी खड़ी है। ये तीन नमाज पढ़ रहे हैं और तीन हिफाजत के लिए खड़े हैं। मैंने पूछा भाई ये कौन है? कहा वो मेरा भतीजा मोहम्मद है, वो मेरा बेटा अली है और वो मोहम्मद की ज़ौजा खदीजा है। आप लोग पहुंच गए? तो हजरत अबू दर कहते हैं मैंने पूछा आप कौन है? कहा मैं अबू तालिब। कहा ये साथ में जो बहुत कवि ताकतवर पहलवान खड़ा, ये कहा ये मेरा भाई हमजा। कहा ये जवान कौन है? कहा ये जाफर तैयार। कहा आप यहां क्यों खड़े हैं? कहा हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही हुई है, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो थर्ड क्लास काफिर था आप जी सब मिलके जवाब दीजिएगा। आप सलाम। तवज्जो फरमा रहे हैं? मैंने मेरे जुमलों पे
मजमा है ना अभी तक मेरे साथ? फर्स्ट क्लास मुसलमान को काफिर बना दिया, थर्ड क्लास का मैंने तो नाम भी नहीं लिया है। अच्छा, उसके भी नस्लों में भी वैसे ही लोग आते रहे, मतलब नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। तो बनु उमैया के सारे शजरे को उठा के देख लीजिए, मिंबर से बयान भी नहीं हो सकता। अच्छा जाने गिरामी, यहाँ इतनी कुर्बानियां, वो कहते हैं कि हमने जब जब देखा हजरत अबू तालिब सफेद रीश के साथ खड़े का, खबरदार करीब ना आना, मेरा भतीजा मोहम्मद है। अच्छा जाने गिरामी, कई मकामात पे मिलता है जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला। मैं अक्सर सोचा करता था ये रोक कैसे लेते हैं? सफेद रीश हजरत अबू तालिब की, सफेद मूछे, सफेद भवें, सफेद बाल, इतनी ताकत आती कैसे है कि गिरबान में हाथ डाल के बिठा देते हैं। फिर मेरी निगाहों में खैबर का डर आ गया। फातह खैबर के बाप में दम ना हो तो कैसे? हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। हजरत अबू तालिब की कुर्बानियां बहुत ज्यादा है। बस भाई एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा, उसके बाद फिर मसाइब पे आ जाऊंगा। रात का 1 बज गया है। एक वाक़े की तरफ, ये फजाइल का, बस ये एक वाक़े पढ़ूं, सारा मजमा है मेरे साथ। दीनियात की चौथी किताब में फेडरल बोर्ड ने ये वाक़या लिखा है। आप लोग पाकिस्तानी की दीनियात पढ़ते हैं ना, बच्चों को पता होगा, मैंने बच्चों से पूछा तो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है दीनियात में चौथी क्लास में हजरत हमजा का ईमान लाना पढ़ा है। मुसलमानों को बता रहा हूं मैं, अपना अकीदा नहीं पढ़ा, वो नाराजी हो गए आप लोग। तो वहां पे लिखा हजरत हमजा का ईमान, कैसे ईमान ला? हजरत हमजा शिकार से आए थे, देखा पैगंबर की पेशानी से खून बह रहा, कहा भतीजे क्या हुआ? कहा चाचा जान कुछ नहीं। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा वो अबू जहल ने मुझे पत्थर मारा, मैं तवाफ कर रहा था, पेशानी से खून आने लगा। कहा मैं अभी आपका बदला लेके आता हूं। तो कहते हैं कि जनाब हमजा एक मर्तबा तशरीफ लाए, बाजू पे कमान थी, कमान उतारी और कमान एक मर्तबा अबू जहल के मारी, सारी पसलियां तोड़ दी। पता नहीं लोग है या नहीं है, कमान से सारी पसलियां तोड़ दी। वापस आया, कहा भतीजे मैंने आपका बदला ले लिया। तो मुसलमानों ने लिखा, यह है दीनियात में भी है, तारीख की किताबों में भी भाइयों के लिखा है कि एक मर्तबा जनाब खत्मी मर्तबत ने फरमाया, चाचा जान मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरा दीन कबूल कर लीजिए। तो वहीं जनाब हमजा ने कहा मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, मैं आज से मुसलमान हो रहा हूं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, मैंने पूरी दीनियात सुना दी, आप खामोश बैठे। भैया पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ने लिखा, चौथी क्लास दीनियात में लिखा, ये हजरत हमजा ईमान ला। हजरत हमजा ने पलट के एक दफा नहीं कहा भतीजे मैंने आज पहली मर्तबा मदद की है, आपको मदद कबूल नहीं, मुझे दूसरा चचा बचपने से मदद कर रहा है, उससे क्यों नहीं कहते ईमान लाओ? तवज्जो फरमा रहे जाने गिरा। तो मेरी आवाज ज्यादा तो नहीं है, अज़ियत तो नहीं कर रहे। हजरत खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा कि चलो ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा हजरत हमजा का रुतबा बहुत अजीम है जाने के नाम। लेकिन भाई कहते कि नहीं, अब सोचिए जनाब हमजा जानते थे ना भाई का मकाम क्या है। भाई मैं कल मुकम्मल करूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लीजिए। हक़्क़ुल यक़ीन में अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने और दीगर बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औसिया में से थे, वसी। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे, यानी आम हस्ती नहीं है, उनका रुतबा और मकाम कुछ और है। मैं कल इंशाल्लाह तफसील से पेश करूंगा। आज यकीन मानिए मुसलसल सफर करता रहा हूं, और मैं कल रात हम लोग सिंध से आए, मैं पूरी रात नहीं सोया हूं, चंद घंटे मिले हैं। मेरी यकीन मानिए जो हालत है, मैंने फिर भी कोशिश की खून जिगर आपकी खिदमत में पेश करो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। बस भाई एक रिवायत मसाइब की, ज्यादा से ज्यादा 2। आप जानते हैं ना कि ये अय्याम मौला सज्जाद के अय्याम है। मौला सज्जाद पूरी जिंदगी गिरिया करते रहे। जब भी मौला के सामने पानी लाया जाता था, मौला पानी देखते ही फरमाते क़ुतिला इब्न रसूलिल्लाह अत्शाना,
जैसे ही पानी वुजू का आता, पीने के लिए पानी आता, मौला के घर में खादिम बहुत थे, मौला पानी देखते कहते हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए, हाय नवासा रसूल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। मैं रोने में बुखल न कीजिएगा, मैं जानता हूँ एक बज चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल न कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूँ लोग दूर दूर से आए हैं, आप सब लोग जनाब सैयदा को पुरसा देने आए हैं। तो मौला सज्जाद के सामने मिलता है, जब भी पानी रखा जाता आप गिरिया करते, खाना रखते मौला गिरिया करते। यहाँ तक मिलता है कि मौला के एक चाहने वाले हैं मिनहाल, शाम के रहने वाले हैं, उन्होंने मौला को कैद में देखा था। जब देखा ना मौला को जंजीरों में, तो मौला से कुछ बातें हुई, मौला के चाहने वाले बने, आशिक बने, शिया हुए, मौला को बहुत ज्यादा अकीदत से मानने लगे। फिर जब मौला को रिहाई मिली, कि मौला मैं आपसे मिलने मदीने आऊंगा। जब आए ना मदीने मदीने पहुंचे, एक मरतबा सवाल किया, मौला के घर आए, कहा सैयदुस साजिदीन कहाँ है? तो वो देखते थे मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं। उन्होंने मौला से सवाल किया था, कहा भाई मौला बाग में गए हैं अपने। मौला का एक बाग था, उसमें 500 खजूर के दरख्त थे। मिनहाल कहते मैं बहुत खुश हुआ, मेरे मौला सैर के लिए गए हैं मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। करबला के मौत मौला कभी खुश नहीं होते। जैसे ही मैं बाग में पहुंचा, देखा जो वहां पे पानी बह रहा था, मौला पानी के सामने अबा बिछाए बैठे हैं और गिरिया कर रहे हैं। मिनहाल ने कहा मौला आप बाग में सैर के लिए आए थे, यहां पे भी गिरिया कर रहे हैं। कब मिनहाल जब मैं बहता पानी देखता हूं मुझे करबला याद आ जाती है, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आते हैं। तो अब मिनहाल से बर्दाश्त नहीं हो, मौला जब भी आऊं आप गिरिया कर रहे, मौला मुझसे आपका रोना बर्दाश्त नहीं होता। मौला बहुत गिरिया करते थे। कहा मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला इतने बरस बीत गए आपके बाबा की शहादत को। जनाब सैयदुस साजिदीन ने सर उठाकर, मिनहाल आपने मुझसे इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ, जनाब याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए, जिनमें से हर आदमी बेमिसाल था। उनमें कोई अब्बास मेरे चचा थे, कोई मेरा भाई अली अकबर था, कासिम और मोहम्मद। मौला ने नाम गिनवाए, जनाब मिनहाल के आंसू बहने लगे। तो मिनहाल ने मर्तबा कहा मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। हजरत मिनहाल कोशिश कर रहे हैं कि मौला को किसी तरह से मौला का गिरिया रुक जाए। जनाब मिनहाल से बर्दाश्त नहीं होता था, मौला इतना गिरिया करते हैं। कब मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने फरमाया हाँ मिनहाल आप भी सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओ बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ बाजारों में जाना, शराबी के दरबार में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? मिनहाल मैं कभी भी शाम को नहीं भुला सकता। मिनहाल ने कहा कि मौला सबसे सख्त वक्त कहां गुजरा आपने? मौला ने 3 मरतबा रोक के फरमाया अशाम अशाम अशाम। आपने मसाइब सुन रखा है, बस भाई मेरा आपसे वादा है कि इन जुमलों पे हर आंख में आंसू आएगा। मौला ने फरमाया शाम में। कब मौला शाम में क्यों इतना रोना आया? सबसे आपके बाबा की शहादत तो करबला हुई, अली अकबर की शहादत करबला में, अब्बास की शहादत करबला में, शाम में क्यों? क्या मेरी फुफ्फियां बाजार में खड़ी थी, हाथों में पत्थर थे, बागियों के नारे, अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। मौला सज्जाद को बुलंद आवाज से रोने वाला जाए मातमी बहुत पसंद है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। कम मौला शाम में, हाँ सबसे ज्यादा सख्त वक्त शाम में था। हाथ जोड़ के कह रहा हूं अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए मदीने। कम मौला बाजार तो कूफे में भी था, लेकिन शाम में क्यों इतना रोना आया? मौला ने फरमाया कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, कूफे वालों को पता नहीं था अली की बेटियां आ रही है। शाम में बाजार सजाया गया, बदमाशों को बुलाया। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? हर आदमी नारा लगा के कहता बागियों की बहनें आई हैं,
भाई अगर देख सके तो सब मेरे देखिएगा, ये रुमाल है। अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ रुमाल फेंकूं चेहरे पे तो क्या करेंगे? फौरन हाथ चेहरे के सामने आ जाएगा। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है, फौरन हाथ चेहरे के सामने आएगा, कहीं चेहरे पे रुमाल ना लग जाए। और अगर पत्थर आ रहे हो, हाथ बंधे हो, पत्थरों को कैसे रोका जाए? और अगर छोटी छोटी बीबियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुकम्मल करूं ये मसाइब या रहने दूं? पढ़ूं आगे? पढ़ूं? भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मैं जानता हूं बहुत रात हो गई, आप सड़क पे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पे जाके बिस्तर पे लेट जाएंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे बिस्तर ना मिले, कोई ऐसा तो नहीं जिसे पानी ना मिले। हाय हुसैन की यतीमा, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, अजरकुम अल्लाह। भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अब इससे आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे रोया नहीं जा रहा। मौला सज्जाद जब भी मदीने में बाजार में निकलते ना शाम, मदीने वाले अपने कुश्तों पे जानवरों पे कपड़ा डाल देते थे। मौला से गोश्त देखा नहीं जाता था। एक कसाब जो कसाई था भूल गया मेरे मौला के आने का वक्त हो गया, उसने भी कपड़ा नहीं डाला था जानवर पे। जैसे ही मौला ने देखा ना गोश्त है, खून बह रहा है, मौला ने करबला का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा, हाय मेरे बाबा मारे गए। कसाब ने फौरन कपड़ा डाला, का मौला मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था, आपके आने का वक्त हो गया है। करबला के बाद गोश्त भी देख पाते थे। एक मरतबा उसने कहा, मौला मुझे माफ कर दे। मौला ने कहा, सवाल करूं जवाब दोगे? सैयद सज्जाद आप आले रसूल है, क्या सवाल है? मौला ने कहा, तूने इसे ज़िबा करने से पहले पानी पिला दिया था? पानी पिला दिया था? मौला आपके जद की सुन्नत है, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। मौला मैंने पानी पिला दिया था। मौला ने दूसरा सवाल किया, तूने खंजर तेज कर लिया था? जब ज़िबा किया खंजर तेज था, छुरी तेज थी? कहा मौला आपके जद ने फरमाया, रसूल खुदा की हदीस है, खंजर तेज करके जानवर को ज़िबा करो। मेरे मौला ने रोक के तीसरा और आखिरी सवाल किया, ये बता कोई और जानवर देख तो नहीं रहा था जब तू इस जानवर को ज़िबा कर रहा था? कहा नहीं मौला, हम छुपा के ज़िबा करते हैं। मौला ने करबला का रुख किया, कहा बाबा वो कैसे मुसलमान थे, ना आपको पानी पिलाया ना खंजर तेज किया। मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम पढ़ेगी? मातम हुसैन।